वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। पानी पूरी, गोल गप्पे या कहें पानी पताशे, ये सब के ही फेवरेट होते हैं। मार्केट वाले ये ठेलों पे मिलने वाले गोल गप्पे या चटपटे वाले आज घर पे ही तैयार करते हैं। तो इसके लिए कुरकुरे वाले और एकदम कड़क वाले पताशे तैयार करते हैं और पानी इस तरह से तैयार करेंगे कि इसका टेस्ट लाजवाब होगा। और इसके अंदर भरे जाने वाले आलू का मसाला भी चटपटा सा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं इस तरह से धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और कुछ अदरक का टुकड़ा, और इन सब को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इन सब को अच्छी तरह से पहले धो लेंगे, फिर इस मिक्सी के जार में डाल देना है। ये मैंने कुछ सौंफ के पत्ते भी डाले हैं, अदरक का टुकड़ा इस तरह से कट करके डाल देना है, और ग्रीन चिली कम से कम 4 या 5, अगर तेज़ है तो काफ़ी है, और अगर नहीं तो 6 से 7 डाल सकते हैं। और इस तरह से कट करके सभी को डाल देना है। फिर डाल देना है भुना हुआ जीरा और नींबू का रस, और डालना है आधा चम्मच के करीब नमक और आधा गिलास के करीब पानी डाल देना है। बस फिर इन सब को डालने के बाद मिक्सी में पीस लेना है। इन सभी को मिक्सी में पीसने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके लिए इसके अंदर रोक के हमें पानी डालना पड़ेगा। और जब आधे गिलास के करीब और पानी डालेंगे तो अच्छा सा इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस तरह ये पेस्ट तैयार है, तो अब इसको छान लेना है। छानने के लिए इस तरह से कोई लोहे की छलनी या प्लास्टिक की किसी तरह की भी छलनी लेके उसके अंदर इस तरह से डालना है, और हमें एक्स्ट्रा पानी डालते हुए इसे इस तरह से छान लेना है। कम से कम 2 गिलास के करीब इसमें पानी और डालना है, और इस तरह से हमें इसको पूरा ले लेना है पानी को। और ये जो बचा हुआ पेस्ट होता है उसे सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सभी को छान लेते हैं। अब इस पानी को रखते हैं हम साइड में। अब एक पारात के अंदर लेना है हमें सूजी। सूजी 1 से 1.5 कप के करीब ले लेनी है। सूजी मोटी या पतली कैसी भी हो चलेगी। उसके अंदर डाल देना है नमक, और डालना है गुनगुना किया हुआ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल डालना है 4 से 5 चम्मच के करीब, और इस तरह से मिला लेना है ऑयल को। जब ऑयल मिल जाए तो हम लेंगे गर्म पानी, यानी गुनगुना पानी लेना है इसके लिए, और गुनगुने पानी से ही हम इस आटे को तैयार करेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें आटे को तैयार करना है, क्योंकि सूजी फूलती है और इसमें टाइम लगता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे को गूंद देंगे। सूजी से खस्ता और कुरकुरे वाले पताशे तैयार होते हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं, लेकिन मार्केट में अक्सर इसके अंदर मैदा मिला होता है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा सूजी दोनों बराबर मात्रा में लेके भी आटा तैयार कर सकते हैं। इस आटे को तैयार करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, और इस आटे को बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट वाला तैयार करना है। अगर इसका आटा अच्छी तरह से तैयार हुआ है तो बहुत ही अच्छे वाले पताशे तैयार होंगे। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इस आटे को हमें गूंद लेना है। इसे कम से कम 30 मिनट तक हमें ढक के रख देना होगा। पानी डाल के इस तरह से ढक के रख देना है। अब तैयार कर लेते हैं तब तक इसके भरने के लिए आलू का मसाला। उसके लिए इस तरह से ले लेने हैं 2 से 3 आलू, और आलू को बॉईल करके इस तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद इसके अंदर डालेंगे कटे हुए प्याज, आधा चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर, और इसके अंदर डालना है सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक, और इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। बस फिर इन सबको मिला लेना है। मिला के इसको रख देते हैं साइड में। अब हम आटा जो हमने तैयार किया है उसके हम पताशे तैयार करेंगे।
तो इस तरह से आटे को एक बार फिर से सॉफ्ट कर लेते हैं। आटे को हमें सॉफ्ट वाला तैयार कर लेना है, बस 1 से 2 मिनट लगेंगे और इस तरह से हाथों से हमें मसलते हुए इस आटे को हम बिल्कुल सॉफ्ट वाला बना लेंगे। जब ये आटा सॉफ्ट वाला तैयार हो जाता है तो हम इसकी बनाएंगे छोटे छोटे से लोए। फिर इन छोटे छोटे से लोए जो तैयार किए हैं उनसे हम बना लेंगे छोटी छोटी सी पूरियाँ, यानी ये इतने छोटे छोटे से पताशे, बिल्कुल पतले वाले पताशे तैयार कर लेने हैं। और इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं पूरे 2 से 3 थाली भरे हुए पूरे पताशे। अब लेना है मीडियम आंच पे, पहले वेजिटेबल ऑयल रखेंगे। एक कढ़ाई में तेल डाल के हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तेल बिल्कुल गरम होना चाहिए ताकि ये पताशे फटाफट बनेंगे और इन्हें इस तरह से ढेर सारे डालते हुए एक साथ हमें फ्राई कर लेने हैं। एकदम फूली फूली सी छोटी छोटी सी पूरियाँ तैयार हो जाएगी। जितना पतला होगा अगर ये तो पताशे भी उसी तरह से पतले वाले और बनेंगे टेस्टी। जितना मोटा आपको रखना है उसी तरह से आप बना सकते हैं। कुरकुरे और खस्ता वाले पताशे तैयार होने वाले हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें इन्हें फ्राई करते रहना है कि ये लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन हो जाए। 3 से 4 मिनट तक इस तरह से फ्राई करने के बाद ये कुरकुरे और एकदम खस्ता वाले पताशे बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह हमें सारे जितने भी हमने बनाई हैं छोटे छोटे से पताशे, उन सभी को इस तरह से फ्राई कर लेने हैं और थोड़े से कड़क और खस्ता ही बनाने हैं ताकि ये फूले फूले से रहें और कड़क रहें। और इस तरह से हम तैयार कर लेंगे सारे पताशे। तो तैयार है हमारे मार्केट से भी अच्छे कड़क वाले ये पताशे। और इस तरह से सभी पताशों में हम छेद कर लेंगे और भरेंगे इसके अंदर आलू वाला मसाला जो हमने तैयार किया है। और इस तरह से सभी पताशों में पहले इस आलू वाले मसाले को डाल के भर के रख लेना है। सभी पताशों में इस तरह से हम मसाला भर के रख लेंगे। और जब ये मसाला भर के तैयार हो जाए तो हम लेंगे वो वाला पानी जो पताशों के लिए हमने तैयार किया है। और इस पताशे वाले पानी में हम डालेंगे कुछ कुरकुरे से नुगरे, तेज मिर्च वाले नुगरे डाल लेने हैं। और फिर डालेंगे इमली की चटनी या हरी चटनी, जिस तरह से आपको इस पानी को खट्टा मीठा रखना है। फिर डाल देते हैं इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया। और इन सबको मिलाने के बाद इसके अंदर डालते हैं कुछ नमकीन। और ये डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आने वाला है। तो इस तरह से हम ले लेंगे इसे सर्व करने के लिए। और मार्केट से भी बेटर ये पताशे, पानी पूरी जो भी कहें, घर पे ही तैयार कर लेंगे। इसका टेस्ट इतना अच्छा कि आप मार्केट वाले भी आप घर पे ही इस तरह से बना के खाएंगे। तो इस तरह से पानी पूरी आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही खस्ता और कुरकुरे पताशे और पानी जिसका टेस्ट एकदम अलग